आप सभी का स्वागत है। और देख सकते हैं ये स्टोन क्रशर प्लांट है ये। और स्टोन क्रशर प्लांट लगाने से लेकर के इसमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या खर्च, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। और देख सकते हैं ये जो सामने है, ये पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो आगे बढ़ रहे हैं, वो किस आकार से बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। और देख सकते हैं ये मशीन जो चल रही है वो अपने आसान से, अपने से वाइब्रेशन के द्वारा आगे बढ़ रहा है। और इसको जो ये एरिया को हापड़ बोला जाता है। और ये हापड़ में देख सकते हैं पत्थर डाला जा रहा है। और ये हापड़ से होते हुए, ग्रिजली से होते हुए ये जवड़ा प्लांट में चला जाता है। और उसको जौ प्लांट में जौ क्रशर के नाम से जानते हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता है कि इससे बड़े बड़े पत्थर को छोटा किया जाता है। और इसके बाद में स्टोन क्रशर प्लांट में जरूरी निवेश, जमीन, मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल और कार्यशील पूंजी पर निर्भर करता है। और इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इसका कितना लागत है और इसका क्या कार्य है, और प्लांट की क्षमता, जरूरी लाइसेंस और अन्य कारकों के आधार पर लागतों में काफ़ी अंतर हो सकता है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या अंतर है, कितना खर्चा है। और आप स्टोन क्रशर बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह के आपको पहले उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी। स्टोन क्रशर प्लांट लगाने के लिए ज़रूरी निवेश के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मैं बता दूं। स्टोन क्रशर प्लांट लगाने के लिए ज़मीन, मशीनरी में आपको, जैसे कि देख सकते हैं ये पोकलेन मशीन जो है, जैसे कि चैन वाली मशीन होती है पोकलेन, उसको आप व्यवस्था करना होगा। आपको एक लोडिंग मशीन रखना होगा जो कि लोडर द्वारा होगा, उसको हटाया जा सकता है। 2 मशीनें अतिरिक्त, और देख सकते हैं एक स्टोन क्रशर प्लांट लेना होता है। और स्टोन क्रशर प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। स्टोन क्रशर प्लांट लगाने के लिए कानूनी और व्यावसायिक विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। स्टोन क्रशर प्लांट लगाने के लिए बीमा कवरेज लेना चाहिए। और स्टोन क्रशर प्लांट लगाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। ये अलग अलग कुछ सुझाव हैं, अलग अलग भी कुछ इसके कार्य हैं, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। और एक छोटा सा स्टोन क्रशर प्लांट शुरू करने के लिए कितना खर्च आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके कई छोटा सा प्लांट लगाने के लिए, यानी कि इसका कई आकार होता है। ये 30 टन, 50 टन, 80 टन, 100 टन और 120 टन प्रति घंटा टीपीएच का प्लांट होता है ये। और उसका टीपीएच का मतलब ये है कि 100 टन प्रति घंटा, 1 घंटे में 100 टन का उत्पादन होता है, उसको टीपीएच के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से आपको मैं इसकी कीमत अलग अलग लाखों से लेकर के जितना उसका आकार होता है उस तरह का इसका खर्च होता है। और स्टोन क्रशर प्लांट में कई कंपनियां होती हैं जो कि अलग अलग उनके नामों से जाना जाता है। ये है जो सामने हमारे आपको प्लांट दिख रहे हैं, वो मेट्सो स्टोन क्रशर प्लांट है ये। और इसमें अन्य कंपनियां होती हैं जो कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और इसमें मोबाइल क्रशर प्लांट भी होता है, उसका भी अलग अलग कार्य होता है, जो कि एक जगह स्टोर हुआ पत्थर, जहां आपको पत्थर होता है, जहां आपको ज़रूरत होती है निर्माण सामग्री की, वहाँ पर उसका उपयोग करके, उसको वहाँ पर प्रयोग तो करके चैन द्वारा, उसमें चैन लगा होता है, उसको तोड़ाई कर सकते हैं। आपको मैं कभी छोटे से एक क्लिप के माध्यम से अगले वीडियो में मैं वो चैन वाला प्लांट भी आपको दिखाऊंगा कि वो चैन वाला प्लांट कैसा होता है, वो भी वहाँ पर मैं चल करके आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगा चैन वाला प्लांट। और इस समय देख सकते हैं इसका अलग अलग इस एरिया होता है, जो कि इसको लगाने के लिए, इसकी स्थापना के लिए सभी नियम स्टोन क्रशर प्लांट लागू होने चाहिए। इसका क्षेत्रफल न्यूनतम 1.5 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ तक इसका मिनिमम क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे एरिया में मशीन फैली हुई है
पत्थर रखा जा सकता है। इसका उत्पादन जो हुआ, जो गिट्टी होता है उसको अलग एग्रीगेट मटेरियल को रखने के लिए जगह चाहिए। तो इस तरह से इसका क्षेत्र होता है रखने के लिए। और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लेनी होती है और पानी के छिड़काव भी होता रहता है। और यहाँ बहुत सारे इसमें भी उपकरण हैं जो कि अलग अलग इसका कार्य है। देख सकते हैं ये कन्वेयर बेल्ट के सहारे से एक दूसरे से कन्वेयर बेल्ट के सहारे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और सेकेंडरी जो हापड़ होता है वहाँ पर पहुँचता है और सेकेंडरी हापड़ से होते हुए स्क्रीन में जाता है और स्क्रीन के सहारे ये गिट्टी तैयार होता है। और एक जाली के माध्यम से बड़े बड़े जो बड़ी गिट्टी होती है उसको आगे फिर से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से फिर स्क्रीन में चला जाता है और वहाँ पर पीसता हुआ कोन क्रशर द्वारा एक कोन होता है, कोन के माध्यम से आगे बढ़ता है। और इसका बहुत सारे एरिया हैं और देख सकते हैं इसके ये जो फीडर हैं इसमें इलेक्ट्रिक पैनल हमारे सामने आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पैनल है ये और इसमें कन्वेयर बेल्ट है, ये देख सकते हैं। इसमें वाइब्रेटिंग मोटर लगा हुआ है और वाइब्रेटिंग मोटर के द्वारा कन्वेयर बेल्ट को, और ये जो ग्रिजली है वहाँ पर ग्रिजली में भी कन्वेयर वाइब्रेटिंग मोटर लगा हुआ है जो कि उसको धीरे धीरे कंपन करके आगे बढ़ाता है। बहुत सारे इसमें सिस्टम हैं और इलेक्ट्रिक इसमें भी आपको किसी भी तरह की अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। मैं अपने इंजीनियर से, अपने इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जो फोरमैन हैं, उनसे मैं बात करके आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। और कमेंट सेक्शन में आप जुड़ करके कुछ पूछ सकते हैं और जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो हमारा ये कैसा लगा प्रयास ज़रूर आप कमेंट करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ऑल दबाएं ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे देख सकें और नए नए आधुनिक चीज़ों से आप परिचित हो सकें। देख सकते हैं किस तरह से ये प्लांट चल रहा है ये, और काफ़ी इसका रख रखाव, इसके उपयोग भी, इसमें जो कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें से हर एक कन्वेयर से अलग अलग मटेरियल निकलता है जो कि किसी कन्वेयर बेल्ट से डस्ट निकलता है, किसी से 6 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, जिस तरह की इसमें जाली लगता है उस जाली के हिसाब से इसमें गिट्टी निकलता है। और इसी के द्वारा जो रेल ओवरब्रिज, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और भी जो घरेलू कार्य होते हैं, घर बनाने से संबंधित जो छत ढलाई वाली गिट्टी होती है इसी प्लांट से निकलता है। रेलवे ट्रैक पर जो भी गिट्टी आपको देखने को मिलता है इस क्रशर प्लांट के माध्यम से निकलता है। और देख सकते हैं इस तरह से ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल है ये सामने, और इस पर चढ़ने के लिए देख सकते हैं सीढ़ी बना हुआ है और इसमें बहुत सारे बारीक वायर लगे हुए हैं कंट्रोल पैनल में। तो ज़रूर आप देख सकते हैं, कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। और इसका ये 220 TPH का प्लांट है और 220 TPH के प्लांट का मतलब 220 टन प्रति घंटा, 1 घंटे में 220 टन का उत्पादन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।